सब लोगों को दिल्ली में सुखबीर जी से एक शिकायत रहती है। ये महीने में 26-27 दिन अपनी इस लोकसभा में घूमते रहते, घूमते रहने में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में जितने कार्यक्रम करते हैं और उन कार्यक्रमों की जितनी रिपोर्ट मीडिया में छपती है वो सारी हम सब के मोबाइल पे भेजते हैं। मेरे मोबाइल में जितनी कैपेसिटी है वो सारी की सारी इन्होंने बदल। ऐसे ऊर्जावान मेरे मित्र आदरणीय सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, विधायक मालपुरा, किसान नेता श्री कन्हैयालाल चौधरी जी, जिले की प्रमुख नागरिक, प्रथम नागरिक आदरणीय जिला प्रमुख साहिबा सरोज बंसल जी, संगठन के प्रभारी प्रदेश मंत्री पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक सैनी जी, प्रदेश मंत्री मेरे छोटे भाई और पूर्व विधायक श्री जितेंद्र गोठवाल जी, पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर जी, कोटा के प्रभारी और इस टोंक जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय शंकर लाल जी, जिले के महामंत्री तीनों विष्णु जी, प्रभु जी, रामनिवास जी, जनाक्रोश यात्रा के प्रभारी आदरणीय श्री ब्रह्म गुर्जर जी, संयोजक बाबूलाल कासलीवाल जी, एसपी मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार मीणा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु बहनें, मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के जिम्मेदार कार्यकर्ता बंधु, इस बहती सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, दूर दराज क्षेत्र से आए हुए सारे पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया कि राजस्थान में जिस तरह का जंगल राज वर्तमान में पिछले 4 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, जो राजस्थान में जिस तरह से कुशासन की व्यवस्था है, राजस्थान में जिस तरह से विश्वासघाती और धोखेबाज सरकार काम कर रही है, राजस्थान में जिस तरह से कुशासन और कुराज पिछले 4 साल में स्थापित हुआ है, इसको लेकर के जो राजस्थान में लोगों के मन में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, चाहे वो पंचायत में वार्ड पंच चुना जाए, पंचायत में सरपंच चुना जाए, पंचायत समिति का सदस्य चुना जाए, जिला परिषद का सदस्य चुना जाए, जिला प्रमुख चुना जाए, उप जिला प्रमुख चुना जाए, नगर पालिका में वार्ड का मेंबर चुना जाए, पार्षद चुना जाए, विधायक बने, सांसद बने, और उनके माध्यम से चाहे पंचायती राज की सरकार बने, स्थानीय प्रशासन की सरकार बने या विधानसभा में बहुमत के आधार पर राज्य या देश की सरकार बने, एक जनप्रतिनिधि के विरुद्ध, एक जनप्रतिनिधि के प्रति समाज के लोगों का, उसके कर्म क्षेत्र के लोगों का 100% लोगों को कोई सेटिस्फाई कर सके, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने नानी बाई का मायरा भरा था, उसमें भी कहीं न कहीं कमी रही। छोटी मोटी गुस्सा, छोटी मोटी नाराजगी कभी हो सकती है। नाराजगी इस बात को लेकर के भी हो सकती है कि मैं जा रहा था, धूप में पैदल जा रहा था, सरपंच साहब निकल रहे थे, वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं, रोकी नहीं और सीधे चले गए। नाराजगी इस बात को भी लेकर के हो सकती है कि मैंने फोन किया था, विधायक विधानसभा में था, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। ये जानते हुए भी कि विधायक विधानसभा में फोन नहीं उठा पाएगा, लेकिन फिर भी फोन नहीं उठाया, इसको लेकर के नाराजगी हो सकती है। नाराजगी इस बात को लेकर के भी हो सकती है कि मैंने एक पत्र दिया था और उस पत्र के ऊपर जो है कार्रवाई जिस तरह से मैंने अपेक्षा की थी वो नहीं हो पाई। सांसद से मेरी इस बात को लेकर के नाराजगी स्वाभाविक है, आपका अधिकार। मत देने वाले व्यक्ति का लोकतंत्र में अधिकार है कि वो अपने अधिकार के लिए अपेक्षा भी रखे और उसके लिए नाराजगी भी जाहिर करे, लेकिन सामान्य नाराजगी से बढ़ करके राजस्थान में वर्तमान में जो सरकार चल रही है
राजस्थान की जनता के मन में उसके प्रति केवल नाराजगी नहीं है, एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। क्योंकि राजस्थान में इस वर्तमान में पिछले काम करने वाली सरकार ने पिछले 4 साल में जिस तरह से राजस्थान के हर वर्ग संवर्ग के साथ में धोखा किया है, विश्वासघात किया है और पीठ में छुरा मारने का काम जो राजस्थान की सरकार ने किया, उसको लेकर के लोगों के मन में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है। और वो आक्रोश और गुस्सा इस कदर है कि मैं तो अब जौनपुर यादव को लेकर के एक दिन चुनाव आयोग के पास में जाने वाला, क्योंकि मैं राजस्थान में सर्वदूर दक्षिण में बांसवाड़ा से लेकर के कोटा से लेकर के झुंझुनू से लेकर के आज आप लोगों के बीच में पूर्वी राजस्थान में आया हूं, मारवाड़ में, पश्चिमी राजस्थान में, सर्वदूर मुझे इन जनाक्रोश यात्राओं के निमित्त जाने का अवसर मिला है। और मैंने व्यक्तिगत रूप से पिछले प्रवासों में इस बात का अनुभव किया है कि राजस्थान के लोगों के मन में इतना गुस्सा है कि जौनपुरिया साहब एक दिन जाकर के हमको चुनाव आयोग से निवेदन करना पड़ेगा कि अब की बार जो राजस्थान में चुनाव के समय में जो वोटिंग मशीन भेजो भाई थोड़ी मजबूत वाली भेजो। जनता नहीं था बड़े बड़ी इतनी जोर जोर खटका दबाए, इतनी जोर जोर टीटाड़ी बजाए कि मशीन टूट जाए, टूट टूट खराब हो जाए। इतना भयंकर गुस्सा राजस्थान के लोगों के मन में, और ये जो आक्रोश राजस्थान के लोगों के मन में है, इस आक्रोश को संकलित करके, इस जनाक्रोश को एक ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित करके इस वर्तमान सरकार को एक धमाके के साथ में उड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये जनाक्रोश यात्रा करे। जनाक्रोश के रथों में 200 विधानसभाओं में 1 लाख किलोमीटर यात्रा है। हर एक पंचायत में जाकर के, हर एक गांव में जाकर के, शहरों की नगर पालिकाओं के वार्ड में जाकर के लोगों के इस गुस्से को संकलित करने का काम किया। राजस्थान में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने का काम इन यात्राओं के माध्यम से किया। और एक बार लोगों को इस बात को याद दिलाने की राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक इस जनाक्रोश यात्रा को संचालित करके प्राप्त किया है कि राजस्थान के जनता के मन में जो गुस्सा है वो गुस्सा आक्रोश, संकलित आक्रोश के रूप में एकत्रित हो गया। 2018 में चुनाव हुआ था। चुनाव के समय में अशोक गहलोत जी से लेकर के छोटे बड़े सभी नेताओं ने हमको 1 से 10 तक की गिनती सुनाई और 1 से 10 तक की गिनती डराकर के सिखा करके हमसे वादा किया था कि 10 दिन में राजस्थान के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। मेरे सामने जितने लोग बैठे, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम सब किसान हैं, मंच पर बैठे और मंच के सामने बैठे। कल राजस्थान की पार्टी का पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री महाराज जोधपुर में यह बात कह रहे थे कि हमने राजस्थान के सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया। मैं आज इस उलियारा देवली की पवित्र धरती पर खड़े होकर के आप किसानों से पूछना चाहता हूं, यदि आप में से किसी का भी संपूर्ण कर्जा माफ हुआ है तो आप हाथ खड़े करके मुझे बता सकते हैं, वरना हाथ ऊपर करके बताइए कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ है। ये राजस्थान की सरकार को दिखाई देना चाहिए। हमारे साथ में धोखा हुआ, राजस्थान के किसान के साथ में धोखा हुआ। ये वादा किया गया था कि हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले रास्ते से जिस तरह से 10 बार बिजली का बिल बढ़ाया गया। मैं अभी थोड़े दिन पहले जोधपुर में एक चुनाव शहर की सभा में रात में बहुत सारी महिलाएं एकत्रित, बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, शायद हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी। मैंने कहा माता जी, हम सबको ये वादा किया गया था कि भाई बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, अब की बार बिजली का बिल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, मैं पूछना चाहता। जितनी महिलाएं बैठी थी उसमें से एक बुजुर्ग महिला, कम से कम 80 साल से ज्यादा उम्र होगी, वो खड़ी हुई। उन्होंने इशारा किया, कहा एमपी साहब मुझे कुछ बात कहनी। मैंने कहा उनका सहारा देके उठाओ, खड़े हुए। माता जी ने खड़े होकर के कहा कि एमपी साहब, लट्टू में तो एक कुराज में करंट आवे को बिजली का बिल आवे तो मोर झटको आवे के बिल में करंट जरूर आए। आज राजस्थान में किसान के साथ, आम आवाम के साथ में जिस तरह का धोखा वर्तमान सरकार ने बिजली के बिल के नाम पर किया। मैं अभी कुछ दिन पहले बांसवाड़ा में गया था इस जनाक्रोश यात्रा के निमित्त, पिछले